व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़े एंड यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं मज़हब की खूबसूरती। ये जो सीरीज़ है इसमें डिफरेंट क्लिप्स होते हैं रिलेटेड टू क्लैरिक्स और उनकी बातों के। तो कुछ सही होती हैं, कुछ एग्जैजरेटेड होती हैं, और कुछ जो है ना वो बिल्कुल ही फारिग बातें होती हैं। तो अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें जो बात जितनी पता होती है हम आपके साथ उसको रेक्टिफाई कर देते हैं। तो देखते हैं जनाब, फ़नी क्लिप, फ़नी मौलाना। शुरू करते हैं 3 2 1 9। आयशा से 9 साल में मेरी नाइट ईयर, पुराना जमाना वार्म क्लाइमेट नोट। अरे 9 साल की उम्र में नहीं हुई थी यार, 17 साल उम्र थी। करती थी 9 साल। ये कुछ बनो मैया के रावी हैं जिनको कोट करते हैं कि 9 साल, 17 साल की एज थी। अब लोग मानते नहीं हैं। आपको पता है कि कराची में जो खड्डे हैं उनमें थोड़ी सी सड़कें ये बाकी मैंने रह गई देखा हैं। है। उन खड्डों का एक फ़ायदा तो मैं औरत जिंदा होगी। आपको बताता हूँ कि हमारे एक रिलेटिव थे, उनकी सास का इंतकाल हुआ। खड्डों से जिंदा उन्होंने होगी। मुझे कॉल की, आप हैरान हो गए, ये सच्ची मुच्ची का वाक़या सुना रहा हूँ मैं। उन्होंने मुझे कॉल की कि मेरी सास का इंतकाल हो गया है और मैयत अब हॉस्पिटल से हम घर लेके जा रहे हैं, अब दुआ कीजिएगा, जनाजे में शिरकत की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है जी, इंशाल्लाह। थोड़ी देर में उनकी कॉल आई कि जी वो ज़िंदा हो गई हैं। अच्छा। हालांकि तम्बू वम्बू लग गया, सारे वो चने वने जो होते हैं ना लोगों के यहाँ, अच्छा, सारे हो रहे हैं, आ गए। क्या यार, ये तो फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ। कह रहे हैं यार एम्बुलेंस जा रही थी, खड्डा खड्डा आया आया और सही होगी। तो उसमें वो धाड़ करके गए तो उनमें सांस आना शुरू हो गया। तो वो कौमा इतना खतरनाक किस्म का था, या कह सकता ऐसा था कि डॉक्टर भी ये समझे कि इनका इंतकाल हो गया। कौमा नहीं होगा। तो ये कराची के लोगों को सहूलत है कि जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं इन खड्डों में उनका बच्चा हो जाता है बगैर ऑपरेशन के। गुर्दों की पथरी भी निकल जाती रिपोर्ट है कि निकली है बाज़ लोगों की, और बेहोश लोग होश में आ जाते हैं, कौमे के में गए हुए लोग जिंदा हो जाते हैं। ये अगर आपके पास गवर्नमेंट आई तो इस सहूलत से आप कराची के लोगों को सुनाए कि महरूम करने का इरादा रखते हैं। सड़कें ठीक करने का इरादा रखते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में जानते हो कुछ? गंदा। क्यों गंदा है? क्योंकि वो हिंदू है। निशानियां, आइडेंटिटीज बच्चों का ब्रेन वॉश कर रखा है यार। इनके अंदर हिंदू गंदे होते हैं। हाँ जी, किसने बताया ये? मुझे खुद पता है। तुझे खुद कैसे किसी ने पता? बताया होगा तो पता चला। ऐसे कैसे हिंदू मुस्लिम पता है? बस दिमाग से। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। हम कौन है? हम मुस्लिम। मुस्लिम है। मुस्लिम अच्छे होते हैं? यस, क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि वो मुस्लिम होते हैं। वो मुस्लिम होते हैं इसलिए अच्छे होते हैं। हिंदू इसलिए बुरे होते हैं क्योंकि वो हिंदू होते हैं। हिंदू क्या करते हैं? हम किसको मानते हैं? हम किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह ताला की। और हिंदू किसकी इबादत करते हैं? वह बुतों की। इसलिए बुरे होते हैं। हाँ जी। इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। टाइम बॉम्ब, पूरी कौम में नहीं यार, देखो आतंकवादी के पिल्ले हैं। आप थोड़ा क्या सा बोले? अल कुरान की सूरतों को देख। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हिंदुओं को काफिर क्यों बोले भाई? मैं तो पूछती हूँ, आंखों में आंखें डाल करके मैं मदनी से पूछ रही हूँ, मैं नाम ले रही हूँ। चलिए, मैं मदनी से भी पूछ रही हूँ, मैं बुखारी से भी पूछ रही हूँ, मैं तौकीर से भी पूछ रही हूँ, मैं सलमान से भी पूछ रही ये हूँ, क्लैरिक्स मैं होंगे साजिद इंडिया रशीदी के। से भी पूछ रही हूँ, और जितने भी अपने आप को इस्लाम धर्म के ठेकेदार भारत कहते हैं। में बनते हैं, मैं उन तमाम दाढ़ी टोपी वालों से मैं पूछ रही हूँ कि इमाम हसन हुसैन को किसने मारा था? जिसने मारा इस था बात उसी पे को नहीं काफिर आते। बोलेंगे। मैं तो बोलता हूँ। हजरत अली, बीबी फातिमा रजी अल्लाह उनके ताला शौहर को अन्हु किसने के मारा था? खाविंद शौहर को किसने मारा था? उनके बगल के नमाजी ने मारा था, तो हम उसको काफिर बोलेंगे? काफिर है भाई, हमारा खवारिज ये तो काफिर माना हैं। नहीं था। हमारे शब्बीर को, हमारे पैगंबरों को, या हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को, प्यारे नवासे को, किसने मारा? इमाम हसन हुसैन को तो सनातनियों ने नहीं मारा, तो वो काफिर कैसे हुआ? जिसने मारा वो काफिर हुआ। और जो उस मारने वाले को मानते हैं वो भी काफिर। इलेक्ट्रॉनिक बैट जो मच्छर मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है, का इस्तेमाल जायज़ है या नहीं? जबकि जलाए जाने का अजाब अल्लाह के अलावा किसी के लिए रवा नहीं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक बैट में अगर वो मच्छर शॉक से मरता है तब तो जायज़ है, लेकिन अगर जल के मरता है तो जायज़ नहीं होगा। दोनों में फ़र्क है। तो आप मालूम करें किसी भी किसने कहा है? बैट वाले से पूछें आप कि ये मरता कैसे है। अगर वो शॉक से मर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आग से मर रहा है तो ये जायज़ नहीं होगा। बाज़ उलमा ने इसमें गुंजाइश को सूरतों में दी है, लेकिन एहतियात इसी में है कि हम उससे बचें। एमे कुछ भी जो मुंह में है बोल दो। क्या कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए? नहीं, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, बनना नहीं चाहिए। है कौन बोला है? कौन बोला है? है तो बाकी नहीं का हमारे जो पास। हिस्सा इंडिया वालों के पास है, हम कहते हैं वो भी हमें दिया जाएगा, ऐसे ही है। ये हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, वो भी इंशाल्लाह हमारा बनेगा। अबे तेरे बाप का माल है। खून की जरूरत है तो हम खून भी देंगे। चाचा सेहत तो देख लो।
किस वजह की बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए? कोई पीछे वजह लॉरी एक आ रही बताएं है, ना। ख्याल करो। कश्मीर है ही पाकिस्तान का, तो इसकी वजह क्या है? कश्मीर के लोग भी मानते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का है। झूठ बोल रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कश्मीर किसका हिस्सा होना चाहिए? पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, अबे लिखवा के क्योंकि लाए ये थे, दहेज पाकिस्तान का में हिस्सा मिला। ही है। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान कश्मीर को लेके रहेंगे। आप तो क्या आपके फरिश्ते भी नहीं ले पाएंगे। मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही, ये तो बढ़ा रहा है। तो क्या कर रहे हैं? मोए मोए तोबा तोबा तोबा, थारा मुंह वीडियो खराब बनाने कर के लिए दिया। किया होगा। पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में आईटी में हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। फिर से कहना। अगर आईटी की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान का नाम सबसे अव्वल में है। भेड़िए के मुंह से मुझे भजन कुछ हजम नहीं हो रहा है। माना कि मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ। देखा धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। उसकी वजह यह है वो कश्मीर पे जुल्म कर रहा है। कौन सा जुल्म कर रहे हैं? साला मेरा जज्बा जो है ना वो ये है कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। आगे अपनी औकात पे। माना कि मेरे जो है ना वो जराए बड़े नहीं है कि मेरी बात ऊपर तक जाए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि कश्मीर के लोग ही कश्मीर को आजाद करवा। ओके, तो इसमें कुछ फनी क्लिप्स थे, कुछ सियासी बातें थी और कुछ जो है वो चीज़ें ऐसी थी जिन पे बात करना ज़रूरी है। अब देखें, मुशरिकीन का वर्ड यूज़ हुआ है, काफरीन या काफरून का वर्ड यूज़ हुआ है या फिर जो है ना कुरान में। तो अब वो जेनेरिक है या पिन पॉइंट करना है उसको सबके लिए, ये डिफ़ाइन करते हैं ये मुल्ले। इस बहस में पढ़ना ऐसा ही है कि गोल 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 घूमते रहना, तो हम इस बहस में पढ़ते ही नहीं। दूसरी बात थी 9 साल की उम्र में शादी। देखें, आप हदीस की किताब पढ़ेंगे ना, 9 साल भी मिलेगा, 13 साल भी मिलेगा, 17 साल भी मिलेगा, 21 साल भी मिलेगा, लेकिन जो अथेंटिक जिसका रावी के जिसको मतलब रावी की जो चैन होती है रावियों की, उसको कहें कि मुस्तनद रावी, तो वो 17 साल की उम्र बनती है। और 9 साल की उम्र का बनु उमैया के दौर में जो है वो लिखा गया था ये। और ज़्यादातर जो इस पे एम्फसाइज़ करते हैं ना, वो वही लोग हैं जो बनु उमैया को मानते हैं। तो अब एक वो कहते हैं ना, एक झूठ को इतना फैला के आम कर दिया गया है कि सही बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। और मुसलमानों की अक्सरियत भी इस झूठ को मानती है। अब क्या बोले। फिर से कराची के खड्डे, तो कराची तो रहने लायक शायद नहीं है मेरे ख्याल में, बहुत गंदा है भाई, बहुत ही गंदा है। फिर था बच्चा जिसके दिमाग में जहर भरा हुआ था, और अगर आप गौर से देखें ना, इसके घर में ये बातें होती होंगी और जहाँ ये पढ़ता है वहाँ ये बातें। अदरवाइज बच्चे ऐसी बातें नहीं सीखते। आजकल के जो बच्चे देखते ही जो है ना इंडियन गाने, इंडियन फिल्में और इंडियन कार्टून है, तो वो ये बात नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली इसके घर में माहौल ऐसा होगा जहाँ इसको ये सब सिखाया जा रहा है। फिर थी अपना वकील साहिबा नाजिया इलाही जी, जिन्होंने नंगा कर दिया इनको मौलवियों के प्रॉफिट के नवासे, ग्रैंड चिल्ड्रंस, प्रॉफिट की डॉटर, प्रॉफिट के सन इन लॉ, और प्रॉफिट की जो लाइन थी, जो डिसेंडेंट्स थे, उनको किसने ख़त्म किया? कौन थे वो लोग? किसने उन्हें मार के जो है ना खिलाफत पे कब्ज़ा किया? सबको उनके नाम पता हैं। और एक अक्सरियत मुसलमानों की उन्हें काफिर कहती है और एक अक्सरियत मुसलमानों की उनके पीछे पीछे चलती है। तो भाई हम तो उन्हें कहते हैं काफिर, जिन्होंने प्रॉफिट के डिसेंडेंट्स को ख़त्म किया। और जो उनको कहता है कि नहीं वो लोग काफिर नहीं हैं, तो भाई तुम्हारा भी हिसाब फिर उनके साथ ही होगा ऊपर। हम तो कहते हैं कि उन्होंने प्रॉफिट के ख़ानदान को तकलीफ़ पहुँचाई, उनकी नस्लों को तकलीफ़ पहुँचेगी और पहुँचनी भी चाहिए। फिर थी मुसलमानों की आबादी, कश्मीर का मुद्दा, तो क्या ही बोलें। ये वही है कि कुछ ढीठ लोग किस होते हैं ना, वो सुनते नहीं हैं, अपनी अड़े रहते हैं। POK ने थोड़ा सा जलवा दिखाया है ना, सीधे हुए हैं थोड़े से,
लेकिन वही बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं है तो ये तो नहीं समझेंगे। आप इस पे क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।